नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in पर। देखना नहीं है, याद करना है। जी हाँ दोस्तों, हर एक लेवल को याद करना है ताकि आप कमा सकें शेयर बाजार से मोटी कमाई। और यहाँ हम आपको देने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के वो लेवल्स जिससे आपको बनेंगे मोटा पैसा। दोस्तों, पिछले हफ्ते जो हमने चार्ट ऑफ द वीक दिया था उसने दिया है 50% का रिटर्न। और आपको मैं दिखाऊंगा कि वो कौन सा स्टॉक था जिसे हमने पिछले हफ्ते चुना और कौन सा स्टॉक है जो हम अगले हफ्ते के लिए लेकर आए हैं चार्ट ऑफ द वीक में। तो देखना मत भूलिए शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन सबसे पहले आप यहीं पर रुक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि यदि आपने यहाँ से पैसा कमाया है तो इतना तो मेरा अधिकार बनता है आपसे कि आपका लाइक पा सकूं। तो इसके लिए दोस्तों आप प्लीज़ हमें अपना प्यारा सा कमेंट देना ना भूलें ताकि हम मोटिवेट हों और इसी तरह लगातार आपकी सेवा करते रहें। यहाँ हम जानने वाले हैं दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से वो लेवल हैं जिसमें हम आगे आने वाले समय में अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो लेवल्स नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको पता है युद्ध के माहौल चल रहे हैं और उसके वजह से जो डॉलर इंडेक्स और ऑयल क्रूड ऑयल प्राइसेस और यूएस बॉन्ड का जो 10 ईयर्स का बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ा है। तो यद्यपि वो पिछले हफ्ते के अनुकूल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन पिछले हफ्ते के पैरेलली इक्वल अभी भी खड़ा है वहीं पे। तो जो बढ़ा है थोड़ा सा वो डॉलर इंडेक्स बढ़ के आया है और क्रूड ऑयल ब्रेंट क्रूड ऑयल और यूएस बॉन्ड यील्ड सेम है इट इज, बट वो बढ़ा हुआ था और बढ़ा हुआ ही है। अभी तक कहीं से कूल ऑफ होने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके वजह से एक थोड़ी सी अनिश्चितता का माहौल आपको आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एफआईआई के पोजीशन है ऑलरेडी होल्डिंग्स उसमें क्या स्थिति है। तो दोस्तों ये अभी भी डबल से ज़्यादा बना हुआ है कॉल वर्सेस पुट का रेशियो, जो कि कहीं से भी पॉजिटिव नहीं है, ये बेयरिश साइन है अभी भी। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है क्योंकि 1.8 लाख का अभी इन्होंने कॉल होल्ड किया हुआ है और पुट जो है इनके पास 4.3 लाख का होल्ड है। तो ये ज़्यादा संख्या में होल्ड है पुट, तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय दिख रहा है। लेकिन हम यहाँ पर जानेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल है। तो दोस्तों हम सबसे पहले निफ्टी स्पॉट प्राइस की बात करते हैं निफ्टी 50 का, और वहाँ पर हम देखते हैं कि डेली चार्ट पर जो हमें लेवल्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों वो 18,850, जो मैंने आपको पहले कई वीडियो में पिछले 3 महीनों से मैं ये लेवल की बात कर रहा हूँ, जब एक 20,100 के आसपास निफ्टी थी तभी से मैं कह रहा हूँ कि एक रिवर्सल हमें चाहिए और उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि ब्रेकआउट लेवल था 18,850 18,900, तो यहाँ से वहाँ तक का एक सफ़र हमको इंतज़ार था और वो लेवल आ गया दोस्तों। और आते ही हमने वहाँ पर बाइंग भी किया। आप सबको भी जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको भी हमने बताया कि आप खरीद सकते हैं और हमें अच्छी कमाई एक ही दिन में हुई यहाँ, जबकि किसी भी तरह का कोई सिग्नल नहीं था रिवर्सल का। लेकिन मैंने क्यों बताया था आपको, क्योंकि यहाँ पर ये एबी वेब का लाइन आ रहा था और इस एबी वेब के लाइन के वजह से यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए और रिवर्सल हुआ। और बैंक निफ्टी ने ओपन हाई बना करके यहाँ से निफ्टी ने ओपन हाई बना करके यहाँ से एक रिवर्सल दिया और ये जो गैप था वो गैप फिल हो गया है। तो इसलिए चूंकि गैप फिल हो करके वहीं पे सस्टेन कर गया, इसके ऊपर नहीं गया, तो हमने वहाँ पर पार्शियल बुकिंग जरूर की है। लेकिन अभी भी हमारे पास कॉल होल्ड्स हैं। चूँकि दोस्तों हमारा जो टारगेट था ये 19,180 का था, तो 19,180 नहीं तो कम से कम 150 तक तो पहुँचना ही चाहिए था, लेकिन वहाँ तक पहुँचा नहीं जो हमारा एक्सपेक्टेशन था वहाँ तक। क्योंकि दोस्तों हमारा ये पिवट का लेवल था 19,188 का, तो 150-180 के आसपास से एक रिवर्सल फिर हम उम्मीद कर रहे थे, तो वहाँ तक वैसे पहुँचा नहीं है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या स्थिति होती है। अगर वहाँ तक पहुँचता है तो हम अपना प्रॉफिट फाइनली बुक कर लेंगे और अगर वहाँ नहीं पहुँचता है तो फिर हम ये बैंड का जो लेवल है ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 19,000 के आसपास है। और उसके बाद फिर हमारा यही लेवल है 18,850, जो कि अभी भी हमारे पास इंटैक्ट है। ये लेवल 18,850 ओपन मार्केट में ऐसे नॉर्मली नहीं टूटना चाहिए, या तो ये सुपर कैंडल या ये गैप डाउन में ही टूटेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये एक सुपर कैंडल बना करके इस तरह से बड़ा सा कैंडल बनेगा और उसके या तो फिर गैप डाउन में ये तोड़ेगा, ये लेवल आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे पास 850 एक बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पर एक पिवट लेवल आ रहा है हमारा 18,730 का उसके नीचे फिर हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, सीधा 18,000 पे सपोर्ट है। तो ये आप लेवल्स ध्यान रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कीजिएगा। ऊपर के लिए हमारा पहला रेसिस्टेंस आ रहा है 180 का, दूसरा आ रहा है 288 का, और उसके बाद हमें 19,500 तक की यात्रा
का आनंद मिल सकता है, लेकिन वो आने वाला वक्त बताएगा कि बाज़ार किस करवट जाती है। यद्यपि मैं आपको यहाँ फिर से कह दूँ कि हमारे इंडियन मार्केट में कहीं से भी कोई बेरिशनेस नहीं है, ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का प्रतिकूल प्रभाव है जिसकी वजह से हम नीचे जा रहे हैं। और हमारा एक एक्सपेक्टेशन था कि एक रिवर्सल हमें सिर्फ चाहिए था टच एंड गो मेथड के लिए, चूँकि हम वहाँ पर देख रहे थे कि हमेशा से होता आया है पिछले वर्षों से, जब से शेयर बाज़ार चल रहा है तब से, कि हर ब्रेकआउट लेवल को लगभग टेस्ट किया जाता है, रिटेस्ट किया जाता है और उसके बाद फिर से एक नई तेज़ी दिखती है। तो उसके लिए हमने बहुत चिर प्रतीक्षा की और आखिरकार वो लेवल हमें हासिल हुआ। तो 3 महीने का लेवल जो हमें हासिल हुआ, वो लेवल पे अगर हम ट्रेड न करें तो ये भी बहुत बुरा होता, इसलिए हमने वहाँ पर बाइंग की और बाइंग करने के बाद अकॉर्डिंगली हमें प्रॉफिट भी मिला है। अब दोस्तों हम वीकली लेवल पे देखते हैं कि यहाँ क्या स्थिति बनी है। तो यहाँ भी सेम देखिए 19,800 पे ये लेवल आ रहा है और ये 18,800 पे, और ये 850 का जो ये लेवल है यहीं से ठीक टच एंड गो हुआ है मामला। तो ये आप देख रहे हैं सॉरी, और इस यहीं पे आप देख रहे होंगे कि 19,800 के आसपास ये अपना वीकली बैंड का लो भी है, जो कि एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। अगर ये ब्रेक डाउन होता है वीकली का, अगर बैंड का लोअर लेवल ब्रेक होता है तो फिर एक बड़ी गिरावट से इनकार नहीं की जा सकती है। उसके बाद हमारे पास जो लेवल्स बन के आते हैं वो 18,000 और 17,750 और 17,500 तक के लेवल आ जाते हैं अगले हफ्ते के लिए। तो ये आप नज़र बना कर रखिएगा, ये जितने लेवल्स जो आपको दिख रहे हैं ये सारे सपोर्ट के लेवल्स हैं। तो ये सारे लेवल्स आप राइट डाउन करके रख लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कीजिएगा। ऊपर के लिए अभी हमारे पास जो मेजर रेसिस्टेंस बन के आ रहा है 19,400 का, जो कि वीकली 20 वीक का मूविंग एवरेज है। 20 वीक मूविंग एवरेज आता है हमारा 19,400 के पास, तो वो हमारा एक रेसिस्टेंस होगा और उसके ऊपर 19,600 मेजर रेसिस्टेंस हमारे लिए बन गया है। तो यहाँ आप ये लेवल ध्यान में रखेंगे, ये सारे स्पॉट के प्राइस हैं, इसका आप ख्याल रखेंगे। अब हम दोस्तों मंथली की बात करें तो मंथली में जो हमारे पास मेजर सपोर्ट है वो यहीं कहीं पे प्लेस हो चुका है जहाँ पे ये अभी क्लोज हुआ है। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि 19,200 हमारे लिए मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो ये हमारे लिए बेरिश साइन होगा। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पिछला 2 कैंडल का हाई था, ये आप देख रहे हैं थर्ड कैंडल ने, चूँकि ये रेंज बाउंड चल रहा था और थर्ड कैंडल ने इस हाई को ब्रेक किया था, लेकिन ब्रेक करके उसके अबव क्लोज नहीं दे पाया। चूँकि ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ क्लोज देना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बैंड का लेवल आ रहा था और इस बैंड के लेवल के एबव क्लोज का मतलब होता है कि बैंड ब्लास्ट हो जाना, और बैंड ब्लास्ट होने का मतलब होता है यहाँ से डबल हो जाना। तो मंथली का बैंड ब्लास्ट होना बहुत मुश्किल काम होता है, इतना आसान नहीं होता है, और वो नहीं होना था और वो नहीं हुआ। लेकिन अगर इस लेवल को निफ्टी तोड़ करके नीचे मंथली कैंडल अगर 19,200 के नीचे क्लोज हो जाता है तो ये हमारे लिए एक बेयरिश साइन होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारा ये जो बेयरिश एंगल्फिन का लेवल बना था वो एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद फिर हमारे पास 18,000 तक का टारगेट खुल जाता है, जो कि 20 SMA के आसपास, 20 SMA इसका 17,800 के आसपास आता है। तो हालांकि ये डायनामिक सपोर्ट है, ये चेंज होता रहेगा, आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मंथली का जो भी आपका बैंड का 20 SMA आता है, सेंटर लाइन, मिडिल लाइन, यहाँ तक का टारगेट आपका खुल जाता है उसके बाद, तो ये ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पे हमारा जो 18,200 के पास में एक वीवेव आ रहा है, एवीवेव आ रहा है, तो एवीवेव के पास से भी एक माइनर सपोर्ट हमें मिल सकता है, लेकिन मेजर सपोर्ट हमारा 20 मंथ एवरेज ही रहेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये था निफ्टी का लेवल। अब दोस्तों हम निफ्टी फ्यूचर पे एक बार आते हैं। तो निफ्टी फ्यूचर नवंबर का जो प्राइस चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका 19,600 के आसपास का जो इसका बॉन्ड लेवल था वो बॉन्ड लेवल ब्रेक हो चुका। तो बॉन्ड लेवल ब्रेक करके उसके नीचे की क्लोजिंग हो गई। अब क्या हो रहा है कि इसने बैंड भी ब्लास्ट कर दिया, 3 कैंडल लगातार बैंड के नीचे बना, उसके बाद इसने एक रिवर्सल दिया और रिवर्सल देने के बाद इसके ऊपर यानी पिवट जो था हमारा 19,030, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग देने में सफलता हासिल की। अब यहाँ से क्या है, 19,000 पे एक फ्यूचर प्राइस की बात कर रहा हूँ, तो नवंबर फ्यूचर 19,000 पे एक सपोर्ट है आपको, उसके नीचे अगर जाता है यहाँ से तो फिर सीधा 18,100 तक का लेवल आपको दिख सकता है, जो कि मैंने आपको स्पॉट में भी बताया था 18,000 और यहाँ पर फ्यूचर प्राइस में आ रहा है 18,115।
तो वही 18,000 के आसपास मेजर सपोर्ट आपको मिलने की संभावना है। इन बिटवीन कहीं कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है। इसका आप ध्यान रखेंगे कि अगर जो हमारा प्रीवियस लो है, यानी प्रीवियस लो 18,850, अगर वो ब्रेक होकर के उसके नीचे क्लोज हो जाता है तो हमें किसी भी तरह से खरीदारी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। स्टॉक वाइज अलग चीज़ है, हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। स्टॉक वाइज जो भी आपका स्टॉक का पर्सनल परफॉर्मेंस है वो अलग होता है, और इंडेक्स का जो पर्सनल परफॉर्मेंस होता है वो अलग होता है। तो स्टॉक से आपको निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंडेक्स से आप निकलने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं मार्केट प्रोफाइल चार्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भी डबल डिस्ट्रीब्यूशन बना था। डबल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली वीकली में जो हमारा वीवेब बना था, वीवेब 19,150 के आसपास है और पीओसी 18,860 के आसपास है, 18,860 के आसपास। तो इसके लेवल के अकॉर्डिंगली हम अगर देखें तो इस जो पीओसी है इसके एबव की हमें क्लोजिंग मिली और वीवेब पे ही हमें क्लोजिंग मिली है। तो अगर वीवेब के एबव सस्टेन करता है तो हमारे लिए अच्छी बात है, और अगर वीवेब के नीचे ब्रेक करता है तो हम ये जो हमारा वैल्यू एरिया हाई है 19,300, हम इसका एसएल लेकर के सेल कर सकते हैं 19,300 के लेवल से, और हमारा जो टारगेट होगा वो बड़ा होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, वीकली लेवल्स का ये चार्ट है। तो यहाँ पे आपको बड़ी गिरावट की संभावना हो सकती है अगर 18,850 का लेवल ब्रेक होता है तो। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं जो हाई वॉल्यूम क्रिएट होता है एचबीएन का एरिया, वो आया है 19,500 के आसपास। तो 19,500 अब आने वाले समय के लिए, यानी नवंबर फ्यूचर के लिए एक मेजर रेसिस्टेंस के तौर पे काम करेगा 19,500 आई डोंट थिंक कि नवंबर फ्यूचर निकाल पाएगा, इससे पहले ही वो एक्सपायर कर जाए मेरे ख्याल से। चलिए देखते हैं। अब हमने जो आपको पिछले हफ्ते स्टॉक दिया था चार्ट ऑफ द वीक में, वो था सोमिक कन्वेयर, जिसका हमने प्राइस था उस दिन 65 रुपीज़ जब वो क्लोज हुआ था, और उसका हमने एसएल दिया था 53 रुपीज़ का। ये स्टॉक आप देखें जो आज के अकॉर्डिंगली 102 रुपीज़ का हाई लगा करके 90 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। चूँकि मार्केट में गिरावट हुई है सॉरी, तो यहाँ पर भी एक छोटी सी गिरावट हुई, लेकिन इसने 102 का हाई लगा है। तो अब आप इसमें अकॉर्डिंगली हमारा जो पहला टारगेट था 85 शॉर्ट टर्म का, वो अचीव हो चुका है। अब हमारा टारगेट 120 और 150 रेस्ट रह गया है। तो इसके लिए आप कॉस्ट टू कॉस्ट अपना एसएल लगा करके और बने रह सकते हैं आगे की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। यहाँ पर दोस्तों जो हम अगला स्टॉक लेकर आए हैं आने वाले समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, इसमें हमारा स्टॉक है ब्रिगेड इंटरप्राइजेज। दोस्तों यहाँ पे एसएल लगाना है 580 का, इसकी क्लोजिंग हुई है 620 पे, और इसके नीचे भी अगर 600 के आसपास तक मिलता है तो बेस्ट बाइंग होगा, 600 के आसपास अगर मिल जाए तो। और 580 का इस पर एसएल रहेगा। पहला टारगेट होगा यहाँ 720 का, उससे नीचे का कोई टारगेट नहीं बन रहा है। 720 इज फर्स्ट टारगेट, उसके ऊपर 980, और फाइनल टारगेट हमारा 1250 का होता है। यहाँ से लगभग ये स्टॉक डबल हो जाना चाहिए। 6 से 9 महीने का हमारा ये टारगेट होगा, मैक्सिमम 1 ईयर में ये स्टॉक यहाँ से डबल हो जाने की ताकत रखता है। तो दोस्तों एक स्टॉक वाइज आप पार्टिकुलरली इन्वेस्ट रह सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप जानना चाहते हैं कौन से स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट होने वाला है, तो आप हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप से, जो कि अभी बिल्कुल फ्री है, दीपावली का स्पेशल ऑफर है हमारे यहाँ, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो शेयर बाज़ार के हर हरकतों का वहाँ पे पूरा ब्यौरा मैं आप प्रस्तुत करता हूँ। तो आप हमारे उस प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और ये सारे फ्री हैं। हम किसी भी चीज़ के लिए कोई आपसे चार्ज नहीं लेते दोस्तों, हर चीज़ फ्री है हमारे यहाँ। आप हमसे जुड़िए और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए, आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि जब भी बाज़ार में गिरावट होती है तो ऐसा नहीं है कि 6,000 स्टॉक अगर हमारे शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो 6,000 के 6,000 स्टॉक ही गिर जाते हैं दोस्तों। 4,000 स्टॉक अगर गिरता है तो 2,000 स्टॉक बढ़ता भी है। और वो कौन से स्टॉक बढ़ते हैं वो चार्ट एनालाइज करके मैं आपको बताता हूँ। और आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी दिनों से मैंने जो स्टॉक रिकमेंड किया है आप लोगों को, उसमें गिरावट नहीं हुई है, बहुत बड़ी गिरावट किसी भी स्टॉक में नहीं हुई है, क्योंकि वो चार्ट ऐसे हैं कि उनमें गिरावट होने की संभावना बहुत कम है। अगर आप 100 स्टॉक ट्रेड करते हैं तो मुश्किल से 10 स्टॉक ऐसे होंगे जिनमें हो सकता है कि ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बाकी 90 स्टॉक आपको टारगेट देंगे। और वो ऐसे टारगेट हैं, सारे के टारगेट मिनिमम डबल के हैं। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करें, और आशा है आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे। और हमारे इस YouTube चैनल को अभी पहले वीडियो को स्टॉप करके लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
दोस्तों हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो बैंक निफ्टी जैसा कि पहले से मैंने आपको बताया है कि निफ्टी इसके बनिस्बत ज़्यादा कमज़ोर था और वो अपने बहुत निकटतम माने सपोर्ट के करीब आ चुका है। जैसे ही इसने अपना ये वीवेब तोड़ा था, वीवेब के नीचे जाने के बाद वो लगातार गिरता ही चला गया। अभी इसके वीवेब का लेवल 44,000 के आसपास आ रहा है। तो वीवेब जब तक वीवेब के एबव सस्टेन ना हो तब तक किसी भी तरह की खरीदारी करने से परहेज करेंगे। यद्यपि ये बैंड के अंदर आ गया है, ये स्पॉट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, तो बैंड के अंदर आ चुका है। बैंड के अंदर आने के बाद अब यहाँ पर क्या है कि 42,600 जो इसका एक सपोर्ट लेवल है, वो बैंड का जो लोअर लेवल है वो अब इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा डेली लेवल पे। उसके नीचे 42,430 ये इसका एक पिवट लेवल है, तो यहाँ पर भी एक स्पॉट प्राइस पे सपोर्ट आपको मिलेगा और उसके नीचे फिर सीधा 41,380 यानी 41,400 के आसपास एक माइनर सपोर्ट आपको मिलेगा। अब देखते हैं हम वीकली में। तो वीकली का जो बैंड का लोअर एरिया आ रहा है वो 43,200 पे आ रहा है स्पॉट प्राइस पे। तो 43,200 हमारे आने वाले दिनों के लिए एक मेजर सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। इस पे आप नज़र रखेंगे। यहाँ से अगर रिवर्सल होना है तो यहीं से होगा, अदरवाइज फिर ये तो गयो। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में कोई बड़ा सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ हम देखें दोस्तों अगर तो मंथली कैंडल में इसका जो 20 मंथ का एवरेज आ रहा है वो 40,760 पे आ रहा है, जो कि डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है 10-20 पॉइंट डेली के अकॉर्डिंगली। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 42,800 एवरेज 40,800 ये मेजर सपोर्ट है। उसके नीचे अभी 42,000 पे भी एक सपोर्ट है, 41,400 पे भी सपोर्ट है, लेकिन मेन जो हमारा फाइनल सपोर्ट आता है वो 40,800 के आसपास आता है। तो इस पे आप नज़र रखेंगे। किसी भी तरह की गिरावट में अगर यहाँ पर आपको मिलता है तो एक खरीदारी का अवसर आपको मिलेगा। वैसे आई थिंक कि 42,000 का लेवल सस्टेन हो जाना चाहिए बैंक निफ्टी में, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट होने की संभावना मुझे नहीं दिखती है व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि बैंकों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं और संभावना है कि आने वाले समय में यहाँ से एक रिवर्सल दिख सकता है। अब दोस्तों हम देखते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर को। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी सेम निफ्टी के अकॉर्डिंग जैसा निफ्टी में हालत था, 3 कैंडल जो बैंड के बाहर बना था, सेम उसके बाहर चलते हुए अब वो बैंड के अंदर जाके क्लोज हो गया। तो आने वाले दिनों में ये हमें क्लोजिंग 2 चाहिए होता है, बुलिश होने के लिए भी 2 और बेयरिश होने के लिए भी। तो बेयरिश का तो साइन हमें 2 क्लोजिंग के बजाय 3 क्लोजिंग बैंड के बाहर मिल गया, लेकिन बैंड के अंदर अगर हमें 2 क्लोज मिल जाता है तो फिर हम ये मानेंगे कि हमारा 43,000 मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो देखते हैं मंडे को बाज़ार किस करवट लेती है। लेकिन यहाँ पर जो बहुत सारे हमारे एवीवेब हैं और एवरेज हैं वो सारे एक जगह इकट्ठा हो गए हैं और वो है 43,500 पे। तो दोस्तों सभी ग्रह नक्षत्र अगर एक साथ इकट्ठा हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो ये 43,500 एक मेजर रेसिस्टेंस के तौर पे काम करेगा नवंबर फ्यूचर पे। तो आप अगर किसी भी तरह की बिकवाली करने के उद्देश्य से बैठे हैं तो 43,500 आपका एसएल होगा बिकवाली का, और अगर इसके आसपास कहीं पर भी मिलता है तो आप पुट खरीदने से परहेज नहीं करेंगे 43,500 के आसपास। अगर आपको सस्ते में 43,500 का पुट कहीं से भी दिखता है तो वहाँ पर आप खरीदारी करेंगे और आशा है आपको एक बड़ी लाभ मिल जाएगी यहाँ पर, क्योंकि 43,500 का लेवल आसानी से पार होने वाला मुझे नहीं दिख रहा है निकट भविष्य में। अब दोस्तों हम मार्केट प्रोफाइल में बैंक निफ्टी को अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हम पाएंगे कि बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। जितना का ये हकदार था उससे ज़्यादा ही गिरावट बैंक निफ्टी में हो चुकी है, चूँकि ये पूरा कंसोलिडेशन का फेज था, उसके बाद एक गिरावट हो चुकी है। तो अब आने वाले समय में जैसा कि मुझे दिख रहा है तो फ्यूचर प्राइस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो HBN बना है वो 44,000 पे बना है, 44,500 पे बना है। तो 44,500 मेजर रेसिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, जैसा कि उसमें भी हमने आपको बताया था फ्यूचर प्राइस में भी कि 43,500 वो एक मेजर रेसिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ पे मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली 44,500 और 44,000 दो मेजर रेसिस्टेंस बन के आ चुका है। तो आप इन सारे लेवलों को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे। ये दोस्तों हमारा paisabanav.in वेबसाइट है। अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ आपको मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग, जिसके हम ऑथराइज पार्टनर हैं, इनके लिंक्स वहाँ मिलेंगे। वहाँ पर आप अकाउंट खोलकर हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे तरफ से आपको ट्रेनिंग और ट्रेडिंग लाइफ टाइम सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। यहाँ पर जुड़ने से आपको बहुत सारे लाभ होंगे जो कि आपको कोई भी सब ब्रोकर नहीं देता है, और वो सारे लाभ यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं।
थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, हमें देखने के लिए, हमें सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।